हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है कि चीजों को ट्रांसपोर्ट कराना, एक जगह से दूसरी जगह ले आना, इसकी जरूरत रहती है हर शरीर को, है ना, जो भी जिंदा चीजें हैं। वरना बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जो कि नहीं हो सकते। अब देखिए क्या है यहाँ पे, क्या क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर में हम। सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इट्स पार्ट। सर्कुलेटरी मतलब चीजों को जगह पे सर्कुलेट करा देना, पहुंचा देना। उसका सिस्टम कैसा होता है बॉडी के अंदर, वर्किंग ऑफ हार्ट एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड को सबसे ज्यादा जरूरी है सर्कुलेट कराना पूरे बॉडी के अंदर। वो कैसे होता है काम देखेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, मतलब कि जो हमने खाया है उसके बाद उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं बॉडी जनरेट करती है, उसे बाहर निकालना जरूरी है यूरिया के जरिए और टॉयलेट के जरिए। आगे क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होती है। ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन कुछ नहीं कि जो हवा के अंदर पानी छूटता रहता है ना, मॉइस्चर छूटता रहता है स्टोमेटा के जरिए प्लांट में, तो वो कैसे होता है वो सब जानेंगे हम। पत्ते जो है ना हमेशा प्लांट के हमेशा मॉइस्चर को छोड़ते रहते हैं हवा के अंदर, वो कैसे होता है वो सब जानेंगे हम, क्यों होता है वो भी जानेंगे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इनसाइड द बॉडी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब्सटेंसेस नीड टू बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर in order to be used by the body parts of various functions। बोल रहे हैं कि अलग अलग काम करने के लिए हर जिंदा चीज को, हर बहुत सारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले आने की जरूरत होती है। जैसे बॉडी के अंदर आपने कुछ खाया पेट में, या फिर पेट से जो है उसके हर एक सेल तक जाना जरूरी है ना, वो सारा जो आपने खाया है उस खाने को, वो अलग तरीके से डाइजेस्ट होके मेटाबोलाइज होकर पहुंचता है आपके हर एक सेल में, फिर वहां पे टूट कर जो है ना अलग अलग हिस्सों में एनर्जी प्रोवाइड कराता है पूरे शरीर को। तो उसको भी ले आना, एटीपी के मॉलिक्यूल्स को पूरे शरीर में, वो भी जरूरी है। और ऐसे बहुत सारे मतलब हजारों लाखों ऐसे प्रोसेस है बॉडी के अंदर होते ही रहते हैं जिसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। क्या लिख रहा है यहाँ पे, द सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेट कराने वाला सिस्टम। क्या क्या पार्ट होते हैं उसके, सबसे बड़ा पार्ट होता है आपका ब्लड। ब्लड जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट होता है ना। ब्लड के जरिए, ब्लड होता क्या है, उसमें बहुत ज्यादा लिक्विड होता है, उसके अंदर तैर रहे होते हैं अलग अलग तरह के सेल्स, जैसे कि रेड ब्लड, व्हाइट ब्लड और क्या कहते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, तीनों ही होते हैं आपके ब्लड के अंदर। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं इन सेल्स के अलावा भी। क्या होता है उसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट भी होता है ब्लड के अंदर, थोड़ा सा फैट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकते हैं, और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। बोल रहे हैं ब्लड के अंदर आपके जो है ये सारी चीजें होती हैं। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, नसों को बोल देते हैं। कौन कौन सी होती है, आर्टरीज होती है, कैपिलरीज होती है, वेन्स होती हैं। देखिए हार्ट के अंदर लाने जो भी खून को हार्ट के अंदर लाता है उनको हम वेन्स बोलते हैं, जो कि हार्ट से बाहर ले आता है ब्लड को उसको हम आर्टरीज बोलते हैं हमेशा। और कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरीज तो बहुत ही छोटी छोटी पतली पतली नसें है ना, जो नसें जो हैं हर एक सेल तक जुड़ती हैं जाके। ये समझिए ये दोनों वेन्स और आर्टरीज जो है ना, बड़ी बड़ी नसें हो गई, ये हो गई आपकी हाईवे, जैसे बड़े बड़े रोड होते हैं हाईवे, 6 लेन हाईवेज। और ये हो गई छोटी छोटी गलियां, ये कैपिलरीज। ठीक है, ये जुड़ी होती हैं पूरे शरीर के छोटे छोटे हिस्सों से, हर एक सेल से जुड़ी हुई होती है कैपिलरीज, ताकि वहां तक वो जो है क्या ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सके और ग्लूकोज प्रोवाइड करा सके, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करा सके, है ना। आई क्या बोल रहे हैं, हार्ट, हार्ट तो आपको बताइए। ब्लड, ब्लड के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं क्या 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 होता है। ब्लड जो है रेड इज अ रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। ब्लड्स प्राइमरी रोल इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस इनटू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। के ट्रांसपोर्ट कराना सबसे जरूरी इसका काम है ऑक्सीजन को, ताकि उससे तो हमें एनर्जी मिलती है ना, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के बिना हम ज्यादा देर जी नहीं पाएंगे। और क्या होता है, blood has many different constituents. The simplest division of blood is when it is split into plasma and the other cellular content। कि वैसे तो ब्लड में बहुत सारी चीज होती हैं, अगर सिर्फ दो कैटेगरी में डिवाइड करना है तो एक होता है प्लाज्मा, एक होता है आपका सेल्यूलर कंटेंट। प्लाज्मा के अंदर आपका जो है पूरा मतलब कि पानी वाला हिस्सा, जिसमें सेल नहीं होता कुछ भी। इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है तैरता हुआ, विटामिन वो होते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और फैट्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है ना। अ, पर सेल्यूलर कंटेंट क्या हो गया, सेल, तैरते हुए सेल को बोलते हैं सेल्यूलर कंटेंट। ठीक है, तैरता हुआ सेल प्लाज्मा के अंदर, वो सब मिलकर जो है ब्लड बना देता है। सेल कौन सा होते हैं मैंने बता दिया, ये सब है सेल्स हैं आपके, रेड ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना। और क्या है, ब्लड इज रेड ड्यू टू आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन होता है जिसके अंदर जो है आयरन होता है, इसकी वजह से वैसे आयरन होता है ये नहीं, बस ये बताने के लिए कि आयरन होता है हेमोग्लोबिन के अंदर, जो कि एक अच्छी एबिलिटी से प्रोवाइड कराता है ताकि वो अब्सॉर्ब कर सके ऑक्सीजन। और हेमोग्लोबिन का कलर होता है आपका रेड, इसलिए ब्लड भी आपको रेड दिखता है। और हेमोग्लोबिन पाया कहाँ जाता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द अदर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, और उसके अलावा क्या काम करता है, कैरी भी करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, सेल से वापस लेकर कार्बन डाइऑक्साइड ले आता है और फेफड़ों में वापस दे देता है ताकि हम एक्सहेल कर सकें। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड,
ब्लड इज कंपोज ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा आपको बता दिया मैंने क्या चीज होती है, फिर भी यहाँ पे दोबारा पढ़ लेते हैं जरा। प्लाज्मा इज अ येलोइश ट्रांसपेरेंट liquid. It contains 90% water and 10% other substance like carbohydrate, protein, fat, salts, etc. The plasma helps to transport the nutritive substance dissolved in water. It helps to carry urea from the liver to the kidney and hormones secreted by the endocrine gland to the tissues. के प्लाज्मा जो है ना उसके अंदर बहुत सारी चीजें तैर रही होती हैं, जैसे कि मैंने बताया प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा जो अलग अलग तरह के हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर। हार्मोन क्या काम करते हैं? सिग्नल प्रोवाइड कराने का काम करते हैं अलग अलग पार्ट्स को। ठीक है, मतलब कोई प्रोसेस कराना है तो उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए सिग्नल प्रोवाइड कराते हैं, भाई ये प्रोसेस करना है हमें, तो उसके लिए हार्मोन छोड़ देता है वो कि अब ये प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा बॉडी के अंदर। और क्या करता है? यूरिया को क्लियर करने में भी हेल्प करता है, मतलब ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करता है ये, ताकि किडनी के अंदर जब ब्लड जाए ना तो क्या होगा, उसमें से चीजें अलग हो जाएंगी। क्योंकि हमारे यूरिन जो होता है उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा अमाउंट में यूरिया होता है, तो उसे फिल्ट्रेशन, मतलब वो सारी चीजें होती कहाँ है, वो सारा प्लाज्मा का हिस्सा है, ये सारा प्रोसेस उसके अंदर चल रहा होता है। बहुत सारी चीजें चल रही होती है प्लाज्मा के अंदर, तैर रही होती हैं। और उसके अलावा प्लाज्मा में क्या होता है आपका तैरता हुआ? ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स आपको पता है सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोल सकते हैं। आर लाइक बाइकॉनकेव डिस्क। बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव का मतलब है एक तरफ से चपटा, दूसरी साइड पे से भी चपटा। चपटा मतलब कि थोड़ा सा होलोइक शेप होगा, होलोइक नहीं मतलब कि चपटा शेप। कैसे समझेंगे आप? समझिए कि चम्मच के अंदर का हिस्सा जो होता है ना, जैसा शेप होता है उसको हम कॉनकेव शेप बोल देते हैं। डबल कॉनकेव शेप होता है, इधर से भी चपटा, दूसरी साइड से भी चपटा, तो ऐसे शेप का होता है। विच गिव द ब्लड इट्स रेड कलर। द they carry an iron rich protein known as hemoglobin। ठीक है, एक तरह का प्रोटीन होता है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन, which pick up oxygen from the lungs, transport it and release it to the organs and tissues। समझ गए, मतलब ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है ये। आगे क्या बोल रहे हैं? क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के अलावा प्लेटलेट्स भी होते हैं आपके ब्लड के अंदर, जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। क्लॉटिंग मतलब कि खून का जम जाना। जरूरी है, मान लिया कि आपके हाथ कहीं से कट गया तो अचानक से खून जम जाता है वहां पे, अगर नहीं जमे तो निकलता ही रहेगा, खून निकलता ही रहेगा, तो फिर इंसान बचेगा नहीं। तो इस चीज में बहुत हेल्प होती है प्लेटलेट से। आर टाइनी डिस्क शेप cells that are needed to make blood clot to prevent abnormal or excessive bleeding as a result of injury or blood vessels uh, uh, injury to blood vessels। आगे क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करना डिजीज वगैरह से और लड़ना। कोई भी इस तरह का अगर बॉडी के अंदर पैरासाइट आ जाए या फिर कोई भी पैथोजेंस आ जाए तो उनसे लड़ने का काम करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। Are of regular shape and larger than RBCs. They play a major role in defense of the body. Defense मतलब कि सुरक्षा करना against disease producing bacteria, virus and fungi. They either ingest them or produce special protein substances called the antibodies that protect us from disease and infections। ये दो काम कर सकते हैं, या तो खुद से जो है उसे खा लें, खाकर जो है इंजेस्ट कर लें अपने अंदर में। इंजेस्ट मतलब गला दें उसको, बैक्टीरियाज को ऐसे, या वायरस को, फंजाई को जो हमें नुकसान पहुंचाते हो। या फिर जो है क्या करेंगे, वो अलग तरह के प्रोटीन्स, प्रोटीन्स कुछ नहीं होता, प्रोटीन्स एक ऐसा मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेस करने में काम आते हैं, उन्हें हम प्रोटीन बोल देते हैं। वैसे मतलब एक ग्रुप ऑफ, मतलब बॉडी के अंदर जो है ना प्रोटीन, ये समझिए कि हमारे बॉडी जो बनती है ना, फॉर्म होती है, और उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं, वो सब कम करने के लिए अलग अलग तरह के प्रोटीन्स होते हैं। उन सबको हम ना एक ग्रुप को पूरे को प्रोटीन बोल देते हैं, कि प्रोटीन बोल देते हैं ऐसे सारे सब्सटेंसेस को, जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं ना बॉडी के अंदर, उन्हें हम प्रोटीन बोल देते हैं। ये सब आप हर क्लास में और अच्छे से समझ जाएंगे, क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, क्या होते हैं प्रोटीन्स, क्या होते हैं फैट्स। ठीक है, उन्हें डिस्टिंग्विश करा जाता है वो किस नेचर का मॉलिक्यूल बना है वो। ठीक है, तो एक खास तरह का प्रोटीन वो बना देता है बॉडी के अंदर, जो जो कि कहलाते हैं एंटीबॉडीज। एंटी मतलब कि खत्म कर देना बॉडीज, बॉडी तो आपको पता ही है जो मारता है चीजों को। एंटीबॉडीज दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज एंड इन्फेक्शंस। आगे हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मतलब नसें। सबसे पहले आते हैं भाई, अच्छा ब्लड वेसल्स का काम होता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराना पूरी बॉडी में। सबसे पहले आते हैं आर्टरीज। आर्टरीज का होती है आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स मेड फ्रॉम मसल्स, टिश्यूज एंड डीपली प्लेस्ड अंडर द स्किन दैट कैरी oxygenated pure blood away from the heart to export to the various body parts। बोल रहे हैं कि
आपके आर्टरीज जो है ना, आर्टरीज जो है हमेशा थिक बनाए जाते हैं वॉल्स के, मतलब कि मजबूत बनाई जाती हैं वो नसें, और जो बॉडी के अंदर घुसाकर बनाई जाती हैं ताकि अच्छे प्रेशर में भी वो अपना काम कर सके। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हार्ट पंप कर रहा होता है ना, उसके अंदर ब्लड पंप कर रहा होता है, तो क्या होता है उसके अंदर, मतलब अगर वो पंप कर रहा है हार्ट ब्लड को, तो इसका आप ये मतलब समझिए कि उसमें होने वाला है हाई प्रेशर। प्रेशर होगा तो उसको ब्लड के वेसल्स को मजबूत बनाना जरूरी है, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। और उसके अंदर आमतौर पे ऑक्सीजन भी होता है काफी अमाउंट में, ठीक है, जो कि उसे पहुंचाना होता है पूरे ब्लड के लिए, तो इसलिए हाई प्रेशर का लगाना जरूरी है। धक्का देता है हार्ट पूरी जोर से अपने। क्या बोल रहे हैं? ओनली पल्मोनरी आर्टरीज कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स। अब देखिए क्या होता है कि मैं पूरा अच्छे से समझाता हूँ, एक मिनट। देखिए इस तस्वीर को बहुत अच्छे से समझिएगा, आपके लाइफ टाइम काम आएगी, ठीक है। और इसको अगर आपने नहीं समझा ठीक से तो फिर तो आपको पूरा ब्रीदिंग सिस्टम ही नहीं समझ में आएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि आप जो भी सांस लेते हैं, ठीक है, फेफड़ों से सांस लिया आपने, ऑक्सीजन आई है उसमें से, उस ऑक्सीजन को ट्रेवल करा के लंग्स कहाँ पे भेज देते हैं? हार्ट के अंदर। तो हार्ट के अंदर आ गया आपका ब्लड, ठीक है। आया किससे? अब जहां से भी आता है ना हार्ट के अंदर ब्लड कहीं पे भी, तो उनको बोल देते हैं हम वेन्स, तो ये भी कहलाया वेन। अब इसके अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये। अब इसको हार्ट का काम है कि यहाँ से पंप करना, पूरा दम लगाना है, यहाँ से निचोड़ देना हार्ट को अपने, और धक्का मार के जो है ना इस ब्लड को पहुंचा देना पूरे शरीर के हर एक नसों में, हर एक सेल में, पूरे बॉडी के अंदर जहां जहां जरूरत है ब्लड की वहां वहां पहुंचा देना। या कहें तो जहां जहां ऑक्सीजन की जरूरत है वहां वहां उसे पहुंचा देना ऑक्सीजन को। ये काम हो गया। अब वहां से वही ब्लड जो है देता हुआ भी आएगा ऑक्सीजन को, और साथ में लेता हुआ भी आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ लेकर आ रहा है, लेकर आ रहा है हार्ट के अंदर। अब लेकर आ रहा है हार्ट के अंदर, देखिए तो ये आपका जो है क्या कहलाया? वेन कहलाया। जो भी ब्लड लेकर आता है हार्ट के अंदर उन्हें बोलते हैं वेन्स। और जो ब्लड लेकर जाता है हार्ट से जो बाहर, हार्ट जो फेंकता है ब्लड को बाहर, वो सारी नसें कहलाती हैं आर्टरीज। जैसे कि ये रेड वाली थी आर्टरी, और ऊपर में जो अभी फेंकेगा ना यहाँ पे, ये ब्लू वाली, ये भी आर्टरी कहलाएगी। तो यहाँ पर आ गया आपका हार्ट के अंदर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या कहें तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। अब आपका जो है ना हार्ट का काम क्या है कि इसे भी पंप करना, पूरा अपना दम लगा के पंप करके भेजेगा कहाँ? शरीर में नहीं भेजेगा इस बार, ये भेजेगा सीधे वापस फेफड़ों में। फेफड़ों में भेज दिया, फेफड़े जो है क्या काम करेंगे? इसको बाहर निकाल देंगे, एक्सेल कर देंगे, ठीक है। हम जो है मुंह से फिर उसे एक्सेल कर देंगे उस हवा को, समझ गए? और ये प्रोसेस बार बार चलती रहती है। अब भी नहीं समझ में आया, बार बार रिपीट करके इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से इसका आइडिया मिल जाए। यही आपकी प्रोसेस जो है कहलाती है ब्रीदिंग। इसी को यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है कि भाई ये आपका जो है कि यहाँ पे नहीं दिखा रखा है, बस ये आइडिया बता रखा है कि आर्टरीज ऐसी, आर्टरीज और वेन्स होती हैं बड़ी बड़ी नसें, और कैपिलरीज होती हैं छोटी छोटी नसें, ठीक है। और यहाँ पे वेन्स क्या होती है? हमेशा वेन्स वो होती हैं जो कि हार्ट तक ले जाती हैं ब्लड को, और आर्टरीज जो हार्ट से ब्लड को पूरे शरीर में ले आती हैं, कहीं पे भी ले आती हो, कई बार फेफड़े में भी तो ले आती है ना, पूरे शरीर के बजाय खाली फेफड़े में भी ले आती है ब्लड को। तो जहाँ पे ब्लड बाहर निकल रहा हो हार्ट से तो उसको हम आर्टरी बोलते हैं, और आ रहे हो ब्लड तो वेन्स। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। वेन्स, वेन्स में क्या है? आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड बैक टुवर्ड्स द हार्ट। समझ गए कि जो बोल रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट की तरफ ले आता है। वैसे हमेशा ऐसा सही बात तो नहीं है ऐसी, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता, कई बार क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर भी लाता ही है, फेफड़ों से जुड़ा हुआ होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी तो आपका वेन है, रेड वाला, पर इसके अंदर तो ऑक्सीजन है जो कि आया है हार्ट के अंदर, ठीक है। तो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता वेन के पास, कभी कभार ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है। आगे क्या बोल रहे हैं? Veins have valve inside them that allow the blood to flow in one direction only। क्या ऐसा उनका होता है बनावट वेन्स की कि खाली एक डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर सकता है? विदाउट वेल्व्स ग्रेविटी वुड पुल ऑल द ब्लड डाउन इनटू योर फीट। कि अगर इस तरह का उनका स्ट्रक्चर ना हो वेन्स का, तो ज्यादातर आपका जो खून ना नीचे आके जमा हो जाएगा अपने पैरों की तरफ, और बचेंगे नहीं फिर हम। आगे क्या बोल रहे हैं? ओनली पल्मोनरी वेन्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट। देखिए ये चीज उन्होंने कंसिडर कर ली कि हाँ भाई एक बार ऐसा होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी ले जाया जाता है हार्ट तक पल्मोनरी वेन्स की जरा के द्वारा। अब देखिए पल्मोनरी क्या है? देखिए नीचे वाले जो है ना, ये जो आपका रेड वाले, ये तो कहलाएगा आर्टरी, नॉर्मल आर्टरी, और ये वाला ब्लड अंदर ले आ रहा है हार्ट को तो बोलेंगे नॉर्मल वेन, ठीक है। अब ऊपर में जो है ना, ऊपर में आप देखें तो ये वेन है ना, ये वेन है हार्ट तक ला रहा है, तो इसको हम खास तौर से बोलेंगे पल्मोनरी वेन।
और ये जो है आपका हार्ट से बाहर निकल रहा है ब्लड, जो कि जा रहा है फेफड़ों तक, तो इसको हम बोलेंगे आर्टरी। पर कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ऊपर वाले दोनों नसों को बोलते हैं पल्मोनरी, नीचे वाले को नॉर्मल, जो भी कहना चाहें आप, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं? और क्या है, दीज आर प्लेस्ड मच क्लोजर टू द स्किन। बोल रहे हैं कि ये है ना काफी ऊपर की सतह पे होते हैं वेन्स। क्यों? क्योंकि इनमें ज्यादा प्रेशर तो होता नहीं है, अंदर दबाने की जरूरत नहीं है इनको, शरीर के अंदर दबा लेने की जरूरत नहीं है। इसे बाहर के हिस्सों में रखा जाता है। तो आप भी अपने शरीर पर जो ऊपर से ही नसें देख लेते हैं ना, ऐसे अपने हाथों में, कई लोगों के हाथों में ही दिख जाती है ऊपर से नसें, तो वो सारी वेन्स होती हैं, वो आर्टरीज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ज्यादा प्रेशर होता नहीं है, तो इसलिए वो सेफ रहती हैं बाहर भी। जबकि आर्टरीज अगर स्किन के बाहर टाइप में होती थोड़ी सी, मतलब स्किन के बाहर तो नहीं, मतलब बाहरी हिस्से में होती है हमारे शरीर के, ज्यादा मसल्स के अंदर छुपी हुई नहीं होती, तो क्या होता है उसमें हाई प्रेशर के जरिए कुछ ज्यादा मोटे मोटे दिखता है हमारे बॉडी से। और उसमें हाई प्रेशर होता तो हल्का सा भी कट लग गया वहां से तो बिल्कुल पिचकारी की तरह वो निकलता खून बहुत ज्यादा तेज स्पीड से, तो इंसान मर ही जाता कुछ ही सेकंड में, ब्लड क्लॉट भी होने का टाइम नहीं मिलता, है ना। आगे क्या बोल रहे हैं? कैपिलरीज, कैपिलरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरीज द ब्लड डीप इनटू द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, के छोटे छोटे सकरे रास्तों तक ले आने का काम करते हैं कैपिलरीज, पतले पतले नसें। द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी आर मेड ऑफ जस्ट अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। बोलिए कितना, एक एक सेल की थिकनेस होती है खाली इसमें तो। This allows oxygen and carbon dioxide to pass through them easily for respiration. The exchange of substances between blood and the body also occurs in the capillaries. आगे क्या बोल रहे हैं? क्या क्या होता है देखिए, बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो कि ब्लड और बॉडी के बीच में ट्रेवल करते हैं, वो सब कैपिलरीज के जरिए करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और वो कैसे कर पाते हैं? कैपिलरीज के आर पार हो सकते हैं वो उनके वॉल से, क्योंकि वॉल होती है बहुत ही थिन, है ना। आगे बोल रहे हैं द वॉल ऑफ बोथ आर्टरीज एंड वेन्स कंटेन्स कोलेजन, टफ फाइब्रस प्रोटीन। के वॉल कैसे बनाए जाते हैं, चाहे वो आर्टरीज के हो चाहे वेन्स के हो, बनाए जाते हैं कोलेजन नाम के एक टफ फाइब्रस प्रोटीन से। मतलब उनका जो वॉल होता है वो मजबूत होता है काफी, कोलेजन कहलाता है वो। विच मेक्स देम टफ एंड ड्यूरेबल। दे ऑल्सो कंटेन इलास्टिक फाइबर्स एंड स्मूथ मसल सेल्स। के जरूर जाहिर सी बात है मसल्स को हमारे स्मूथ होना जरूरी है, स्मूथ होना जरूरी है, और क्या लचीला होना जरूरी है, फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। विच अलाउ देम टू स्ट्रेच एंड रिकॉइल।